हेलो हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मज़ा आ रहा है रिडॉक्स रिएक्शन में। आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 4 आज है। और आप लोग को लेक्चर नंबर 4 शुरू होने से पहले कुछ विशेष बात बता दूं कि इसी मंगलवार से ट्यूसडे से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐप पे लॉन्च हो रहा है। ऐप पे शुरू होगा ऑनलाइन क्लास, आपको ऐप पे मिलेगा। उसके अलावा जो भी नए बच्चे हैं, वो भी बहुत सारे नए बच्चे जुड़े हैं जो मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो वो भी जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी इसमें सभी बच्चे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मंगलवार से शुरू होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। काफी बवाल और हम लोग हल्ला मचाने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 4 की तरफ। लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन को जानने से पहले हम लोग जानेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होता क्या है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में कुछ त्रुटियां आई थी, कुछ फेलियर है, जिसको हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट से क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। तो जल्दी से बॉयज एंड गर्ल्स कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए। चलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना ना भूले क्योंकि इसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है 12th में। ये बात आप समझिए अच्छे से। तो जल्दी से कॉपी और कलम लेकर के तैयार हो जाइए। चलते हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में रिडॉक्स रिएक्शन में 2 वर्ड है। एक वर्ड है रेड, दूसरा है ऑक्स। रेडॉक्स, रेडॉक्स से हम लोग समझेंगे, रेड से हम लोग समझेंगे रिडक्शन, और ऑक्स से हम लोग समझेंगे ऑक्सीडेशन। रेड से हम लोग क्या समझेंगे, रिडक्शन, और ऑक्स से क्या समझेंगे, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। और हम लोग अब इस दोनों को आप ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। बोलिए, मजा आ रहा है ना, बहुत अच्छा। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या हमको मिलेगा, रिडॉक्स। नाम से स्पष्ट है, रिडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो अब हम लोग चलेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है। क्या पढ़ेंगे अपन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को जानने से पहले अभी हम रिडॉक्स शुरू किए हैं तो उसमें 2 वर्ड आ गया है। रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है। ठीक है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है। इस दोनों को पढ़ने के बाद हम पुनः आएंगे रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। समझ में आता है। चलिए, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन को जानने से पहले आप एक बात समझिए। 2 तरह से हम आपको पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड रिडक्शन प्रोसेस। एक होता है क्लासिकल कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ओल्ड मेथड में, पहले के जमाने में ऑक्सीडेशन के बारे में क्या कहा जाता था। जैसे कोई मेटल ले लीजिए, ठीक है, आप सुनते होइएगा लोहे पर जंग लग जाना, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो पहले के जमाने में जो मेटल होता है उस पर ऑक्सीजन का जो लेयर होता है ना, परत, वो जमा रहता है। तो आपने क्या देखा, मेटल पे ऑक्सीजन जमा है, मेटल पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो मेटल पे अगर कोई ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो उस समय उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। अब करना कुछ नहीं है, वहां से ऑक्सीजन को हटा दीजिए और ऑक्सीजन हटा दीजिए तो रिडक्शन हो गया। मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आएगा। ऑक्सीजन जोड़ दीजिएगा, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन को हटा दीजिएगा, रिडक्शन है। यही तो है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ओल्ड प्रोसेस में ये कहा जाता है ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन को हटा दीजिए, रिडक्शन है। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या हो सकता है क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड, कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस को समझिए बढ़िया से। क्या कहते हैं
पहले के आदमी कैसे जानते थे। और मेटल जो होता है ना, रिएक्टिव मेटल, वो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है, अटैक करता है, मतलब आई मीन रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो आप ऑक्सीडेशन प्रोसेस अगर कहा जाए क्लासिकल कॉन्सेप्ट में, तो एक नंबर में आप उनको समझाइए, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन in a compound or element, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड करना है इन ए कंपाउंड, आप कंपाउंड में ऐड कर दीजिए या एलिमेंट में ऐड कर दीजिए। जैसे एग्जांपल समझिएगा, Mg प्लस O2, आप क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम में जोड़ रहे हैं, मेटल में जोड़ रहे हैं, रिएक्टिव मेटल में, तो MgO, यहां पे मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो एडिंग जोड़ेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। S प्लस O2, बहुत सारे एग्जांपल देंगे, SO2, यहां पर सल्फर के साथ कौन ऐड हो गया, कौन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो क्या हो जाएगा, SO2। यहां सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम बहुत इजी ट्रिक देंगे, लेकिन पहले आप क्लासिकल कॉन्सेप्ट समझिए, समझ में आ रहा है। उसके बाद आप एक और एग्जांपल देखिए, कंपाउंड ले लीजिए, CH4 प्लस O2, यहां CO2 प्लस H2, आपने क्या देखा, कार्बन के साथ कौन अटैच हो गया, ऑक्सीजन। कार्बन का ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है। मोहन, सोहन, भवेश, सुमित, समझ में आ रहा है। चलिए, तो ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। मजा आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा बात है। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, आप इसको नोट कीजिए पहले, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलिए, अब दूसरा कॉन्सेप्ट जानते हैं, अभी ऑक्सीडेशन का ही चलेगा कॉन्सेप्ट, आप समझते रहिए, क्लासिकल कॉन्सेप्ट शुरू है। अब देखिए, बी नंबर में क्या हम बोल रहे हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आप केमिकल रिएक्शन से हाइड्रोजन को रिमूव करा दीजिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, तो वो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो देखिए क्या समझेंगे हम, आप यहां देखिए, Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2, आपने क्या देखा, इस HCl से हाइड्रोजन क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। तो हाइड्रोजन का रिमूव होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, Fe प्लस HCl, FeCl2 प्लस H2, इस कंपाउंड से क्या आ रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, HCl से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। जैसे H2S प्लस Cl2 क्या हो गया, 2HCl प्लस S। आप क्या देखिए, H2S से हाइड्रोजन क्या हो गया है, इस सल्फर को छोड़ के हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हटना भी क्या कहलाता है, अब क्या कहलाएगा छोटू, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। एक एक वर्ड समझिए सर, क्वेश्चन कैसे आएगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा आपसे इसमें किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट को हम समझा रहे हैं, समझ में आया है। चलिए, तो हाइड्रोजन का अलग होना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन। हाइड्रोजन का अलग होना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसमें H2S से हाइड्रोजन अलग हो गया है, क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्लियर है। ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन। तीसरा है एडिंग ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिंग ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आप किसी में इलेक्ट्रोनेगेटिव, एडिंग ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ए केमिकल रिएक्शन। आप देखिए ध्यान से, एडिंग जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ में आ रहा है, FON
ठीक है, ध्यान सुनिएगा। फोन जैसे Mg प्लस Cl2 क्या हो जाएगा, MgCl2। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है, ज्यादा होता है। मैग्नीशियम मेटल से तो ऑलवेज ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एटम क्या हो रहा है, मोर निगेटिव इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एलिमेंट क्या हो रहा है, जुट रहा है। जैसे Na प्लस Cl2 क्या हो जाएगा, NaCl। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद आप Mg प्लस F2 क्या हो जाएगा, MgF2 प्लस Mg प्लस S क्या हो जाएगा, MgS मेटल सल्फाइड। और ये सल्फर नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन, ये नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। यहाँ पर वर्ड क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। वह एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या हो, ज्यादा हो, क्या हो, ज्यादा हो। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन। इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है, निगेटिव। तो आपको पता होना चाहिए सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। तो नॉन मेटल अगर गेन करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल है। तो आपको बताया थे लेक्चर नंबर 1 में कि भैया इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑलवेज नॉन मेटल का जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है वह मेटल से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आपने क्या देखा कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, मैग्नीशियम से क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो फिर से आते हैं कॉन्सेप्ट पे, ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन को हटा दीजिए, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को जोड़ दीजिए, क्या है, ऑक्सीडेशन है। 3 पॉइंट हो गया, ध्यान सुनिएगा, जल्दी इसको नोट कीजिएगा बढ़िया से। वेरी गुड, बात समझ में आता है, बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, आई मीन डी पॉइंट में, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या एलिमेंट। अब यहां पर देखिए जस्ट क्या हो रहा है, रिमूव करा देंगे। किसको रिमूव करा देंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एटम, वह एटम जिस पर कौन चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। वह एटम जिस पर कौन चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। तो यहां पे क्या करना है, रिमूव कराना है। क्या करना है, रिमूव कराना है। जैसे Ki प्लस Cl2, ध्यान से देखिएगा, तो I2 प्लस KCl। इस कंपाउंड को आप गौर से देखिए, गौर से देखिए, पहले देख लिए, बात समझ में आता है। तो बताइए इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है, पोटेशियम। और पोटेशियम क्या हुआ, Ki से क्या हो गया, I से क्या हो गया, रिमूव हो गया। I से पोटेशियम क्या हो गया, रिमूव हो गया। एकदम इजी वे में समझिए, रिमूव हटा देंगे किसको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को। किसको हटा देंगे, कि वह एटम जिस पर कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हट जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल समझिए, NaI प्लस H2O2, सुनिएगा ध्यान से, I2 प्लस NaOH। अब यहां भी देखिए, जल्दी से देखिए, आराम से, क्या हो रहा है, यहां सोडियम कौन सा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो अगर यह इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो देखिए क्या हुआ है इसके साथ। तो इसके साथ अगर आप देखिएगा तो ये क्या हुआ, सोडियम जो है आयोडीन से अलग हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तब तो I अकेला हो गया, I2 हो गया, और Na कहां चला गया, NaOH में चला गया। अभी मैं केमिकल रिएक्शन नहीं समझा रहा हूं, अभी मैं ये समझा रहा हूं कि ऑक्सीडेशन को हम लोग पहचानेंगे कैसे, कैसे फाइंड कर लेंगे कि ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। पहले के जमाने में कहा जाता था, पॉइंट नंबर 1 रिपीट करूंगा, कि ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, बहुत अच्छा, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन को जुड़ना क्या है, ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन को हटा दीजिए, हाइड्रोजन को हटा दीजिए, रिमूव हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हटा दीजिए,
वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को जोड़ दीजिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को जोड़ दीजिए, और ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को हटा दीजिए, आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को हटा दीजिए, Ki प्लस Cl2। अब यहां इस केस में क्या हुआ, KCl प्लस I2। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या हो गया, रिमूव हो गया। ये सारा एग्जांपल किसका है, ऑक्सीडेशन का है। किसका है, ऑक्सीडेशन का है। बात समझ में आता है? फिर एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं। ऑक्सीजन को जोड़िए, ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन को, इस केमिकल HCl से हाइड्रोजन को रिमूव करा दीजिए, ऑक्सीडेशन है। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम को जोड़ दीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को जोड़ दीजिए, ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को हटा दीजिए, वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। बात समझ में आता है? आ रहा है? मजा आ रहा है? जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, तो ये था आपका ऑक्सीडेशन का क्लास। अब हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन प्रोसेस, क्लासिकल रिडक्शन प्रोसेस, मॉडर्न प्रोसेस नहीं, क्लासिकल रिडक्शन पढ़ेंगे हम। क्लासिकल रिडक्शन में क्या देखेंगे, देखिए ध्यान से, रिडक्शन प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस, एकदम क्लियर, जस्ट उल्टा कर दीजिए, अपोजिट। ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, तो इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हटा दीजिए। मजा आ रहा है? उसमें ऑक्सीजन को जोड़ना है, ऑक्सीजन को हटा दीजिए। ऑक्सीडेशन में क्या था, हाइड्रोजन को हटाना है, रिडक्शन में क्या करना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को से जोड़ रहे थे, यहां हटा दीजिए। वहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को हटा रहे थे ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मजा आ रहा है? क्लियर हो रहा है? चलिए देखिए, तो रिडक्शन प्रोसेस में आप पहला लिखेंगे, जस्ट अपोजिट है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए, सिंपल है। कैसे, एग्जांपल दीजिए, H2 प्लस Cl2, ऐड कर दीजिए HCl। यहां पर क्या हुआ, HCl ऐड हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए एक और एग्जांपल देखिए, H2S प्लस Cl2, तो क्या हो जाएगा, HCl अब प्लस S। अब इसमें क्या हो गया, H किसके साथ अटैच हो गया, किसके साथ अटैच हो गया, Cl के साथ। तो हाइड्रोजन को जुड़ना रिडक्शन है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, रिडक्शन है। जैसे C2H4 प्लस H2। अब इसको देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं, C2H6। आप इस एग्जांपल को गौर से देखिए, क्या हुआ है, नहीं बताइए, नहीं भवेश बताइए, नहीं ऐसा तो नहीं होता, आप बताइए क्या हुआ है। इसमें हाइड्रोजन कितना था, 4, 2 ऐड कर दिए 6। तो हाइड्रोजन जुटा है कि हटा है, ऐड हुआ है, क्या कहलाएगा, रिडक्शन का। मजा आ रहा है? चलिए दूसरा आप है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट अपोजिट चलेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन को क्या कर दीजिए, रिमूव करा दीजिए। कोई केमिकल रिएक्शन है, उसमें से ऑक्सीजन को क्या करना है, रिमूव करा दीजिए। देखिए कैसे, ZNO प्लस C, Zn प्लस CO। क्या देखें आप, ZNO से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव होना। मजा आ रहा है, ऑक्सीजन का रिमूव होना। ZNO से ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, जिंक बचा। जैसे FeO प्लस C, Fe प्लस CO। आप इसमें क्या देख रहे हो, फिर यहां से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। उसके बाद आप देख लीजिए C प्लस H2O, तो CO प्लस H2। आप ध्यान सुनिएगा, ये वाटर गैस है, ये क्या है, वाटर गैस है, भाप अंगार गैस है। इसमें क्या देखें आप, ध्यान से देखना बढ़िया से, इस कंपाउंड से H2O से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। H2 ने बचा, यहां H2O से खाली O हट गया ना, O हट गया ना, तो H2O से O क्या हो गया, हट गया, रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन को क्या कर दीजिए, रिमूव करा दीजिए, फिर भी आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल देता हूं, यहां देखिए HGO, यहां देखिए HGO
को हीट करेंगे, Hg+O2, आपने क्या देखा, HgO से ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोजन को जोड़ना है, ऑक्सीजन को हटाना है, और वहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा था, जुट रहा था। यहां पर क्या करेंगे, हटा देंगे। समझ में आता है, जल्दी नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको। चलिए अब देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है, वहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, वहां पे जोड़ रहे थे, यहां पे क्या करेंगे, हटा देंगे। तो क्या लिखेंगे सी नंबर में, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट, रिमूवल हटाएंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को क्या करना है, हटा देना है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को क्या करना है, हटा देना है। SiCl4 प्लस Na, देखिए ध्यान से, इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है, यही है ना, ध्यान देना। तो Si प्लस NaCl, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को इस कंपाउंड से हमने क्या किया, हटा दिया। SiCl4 से इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को मैंने क्या किया, हटा दिया। वहां पे जुड़ना था, यहां पे क्या है, हटाना है। जैसे FeCl2 FeCl3 प्लस H2, तो FeCl2 प्लस H2। आप इस एग्जांपल को गौर से देखिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। देखिए अच्छा, यहां पे क्लोरीन कितना है, 3, यहां पे क्लोरीन कितना है, यहां पे क्लोरीन कितना है, 2। तो यहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, क्या यहां से इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या हुआ, लॉस हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है ना। तो भैया कहने का मेरा ये मतलब है कि रिमूव हटा देना है किसको, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को, वो भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन। चलिए वहां का चौथा पॉइंट क्या था, तो वहां का चौथा पॉइंट था, ध्यान सुना, वहां का 4 नंबर पॉइंट था कि अगर आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को हटा दीजिएगा तो यहां पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को जोड़ देंगे। तो चलिए क्या लिखेंगे, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, वहां रिमूव करा रहे थे, यहां क्या करना है, ऐड करना है। एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मतलब वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट मींस मेटल को क्या करना है, ऐड करना है, मेटल को क्या करना है, ऐड करना है। देखिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं, HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड, अब इसमें क्या है, Hg को जोड़े तो क्या हो जाएगा, Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड। आप देखिए ये Hg, तो Hg क्या होता है, मेटल होता है। मेटल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। मेटल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड दिस इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव को क्या करिएगा, ऐड कर दीजिए। तो ऐड कीजिएगा, वो भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन। जैसे CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड, Cu जोड़ दीजिए, Cu2Cl2, आपने क्या देखा, फिर यह मेटल को मैंने इसमें जोड़ा, क्यू प्लस बना दिया, वो अखर नाम बात की बात है। आपने यहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को क्या किया, जोड़ा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को जोड़ना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है। बात समझ में आता है, रिवाइज चाहिए ना एक बार। चलिए बढ़िया से पहले इसको आप नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए अब हम उसको अच्छा से क्लियर कर करके आपको हम समझाते हैं कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट में क्या कहा जाता है, एकदम क्लियर ही हो जाएगा। देखिए ध्यान से, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट में क्या कहा जाता है, इधर आप ऑक्सीडेशन लिख दीजिए, इधर आप रिडक्शन लिख दीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब अपने आप बताइएगा, मैं एग्जांपल दूंगा। Mg+O2, इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है,
ऑक्सीजन ऐड हुआ है क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो गया ऐड। यहां पे देखिए Hg प्लस O2, यहां से ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया है, हट गया है। चलिए दूसरा देखिए Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2, यहां से इस कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव, हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हुआ है। तो हाइड्रोजन रिमूव क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब यहां देखिए आप एकदम क्लियर कीजिए, ध्यान सुनिएगा, C2H4H2 C2H6, यहां पे क्या हुआ है, एडिंग ऑफ, क्या हुआ है भैया, हाइड्रोजन। मजा आ रहा है, ऑक्सीजन को जोड़िए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को हटा दीजिए, रिडक्शन, हाइड्रोजन हटाना, रिडक्शन, हाइड्रोजन जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ना, रिडक्शन। मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बस मजा आया, इससे कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ जाएगा। तीसरा Mg प्लस F2, MgF2, यहां क्या हुआ है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एडेड, यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या हुआ है, जुड़ गया है। यहां का एग्जांपल देखिए, ध्यान देना, FeCl3H2, FeCl2H2, HCl। अब इस कंपाउंड को गौर से देखिए, क्या देखे हैं, यहां 3 क्लोरीन है, यहां 2 क्लोरीन है, इसका मतलब क्लोरीन का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और क्लोरीन है क्या, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इस केस में इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या हो गया, लॉस हो गया है। चलिए चौथा एग्जांपल समझिए, ध्यान देना बढ़िया से, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इसमें क्या होता था, रिमूव, तो Ki प्लस Cl2, तो I2 प्लस KCl, I2 प्लस KCl। अब इस केस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या हो गया, रिमूव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम रिमूव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या हो गया है, रिमूव। अब यहां देखिए, इस केस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या हो गया है, रिमूव हो गया है, हट गया है। अब यहां देखिए HgCl2 प्लस Hg, अब ये क्या हो गया, Hg2Cl2, यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एडेड। मजा आ रहा है, क्लियर है। यहां ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, जुट रहा है, यहां ऑक्सीजन हट रहा है, यहां हाइड्रोजन हट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, यहां इलेक्ट्रोनिगेटिव जुट रहा है, यहां हट रहा है, यहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हो रहा है, हट रहा है, यहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हो रहा है, जुट रहा है, क्योंकि मेटल है और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और ये जुट रहा है तो मजा आ रहा है। तो एक बार ताली बजना चाहिए, मजा, नोट कीजिए इसको, जल्दी जल्दी से नोट कीजिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब आपको बताइए क्लासिकल कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो आप व्हाट्सएप नंबर पे या आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इसको थोड़ा और क्लियर कीजिए, इस पॉइंट को मैं पुनः इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो है ना कुछ जगहों पे फेल हो गया, फेल्यूर है। कहां फेल्यूर है, अब उस फेल्यूर को बताने के लिए हमको पहले समझाना पड़ेगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट अगर हम समझा दिए आपको, ठीक है, और आप समझ गए, तो जो इसका जो फेल्यूर है, क्योंकि आप सोचिए क्लासिकल कॉन्सेप्ट जब था ही तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्यों आएगा, सोचने वाली बात है। तो एक्चुअली बात क्या है कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट फेल होने के कारण ही आया था मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको पहले मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर इसका फेल्यूर समझा दूंगा क्लासिकल का, क्लियर हो जाएगा। बात मजा में समझ में आ रहा है। चलिए तो अब चलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। चलिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट को अब हम समझाने जा रहे हैं।
देखिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आपको काफी मजा आएगा और बहुत ही इजी है, बहुत 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 इजी है। देखिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। क्लासिकल समझे, अब समझेंगे मॉडर्न। इसमें क्या कहता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस, टेक प्लेस मतलब होना। अगर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जैसे समझिए Na प्लस, आपको पता नहीं एक प्लस है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या कमी है, उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए हैं। ध्यान सुनिएगा, तो पहले यहां ध्यान दीजिए, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस, प्लस में इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10। अब बताइए पहले इलेक्ट्रॉन कितना था, 11, कितना हो गया, 10। पहले इलेक्ट्रॉन कितना था, 11, कितना हो गया, 10। इलेक्ट्रॉन बढ़ गया कि घट गया, घट गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहां देखिए समझिए, दे देगा, पहचाना रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहां 12, इलेक्ट्रॉन यहां हो गया 12, अब प्लस 2, लॉस क्या है, 2, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10। अब बताइए यहां कितना लेफ्ट में, 12 इलेक्ट्रॉन, राइट में 10, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉस। और इलेक्ट्रॉन लॉस होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आता है। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, Fe प्लस 3। अब यहां देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 26, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, कितना है, 26। अब -3, -3, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 23, और 26 लेफ्ट में, राइट में कितना है, पहले 26 हुआ, कितना गया, 23। कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस, 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, लॉस। यहां पे कितना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, यहां पे कितना हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस। तो अगर किसी केमिकल प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। बात मजे में समझ में आता है, एकदम मजा। चलिए नोट कीजिए इसको। अब आपको हम समझाते हैं रिडक्शन प्रोसेस। क्या समझाएंगे हम, रिडक्शन प्रोसेस। देखिए अब रिडक्शन प्रोसेस क्या है उसको समझिए। रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, चलिए रिडक्शन प्रोसेस कहता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। गेन ग्रहण कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, किसको, इलेक्ट्रॉन को, टेक प्लेस होना। अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे n-3, n-3। अब बढ़िया समझिएगा, यहां देखिए n-3 में यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। यहां पे इलेक्ट्रॉन 7, अब माइनस में क्या करते हैं, इसका मतलब 3 गो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन क्या किया, गेन किया। तो 10, पहले कितना था, 7, कितना हो गया, 10। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाए क्या कहलाएगा, रिडक्शन। जैसे ऑक्सीजन O-2, यहां पे ऑक्सीजन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। यहां इलेक्ट्रॉन कितना गेन किया, ऑक्सीजन 2, -2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा, आपको पता है नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। 1 गेन किया 1 - 2 गेन किया 2 - 3 गेन किया 3 - इलेक्ट्रॉन यहां कितना आ गया, 10। अब बताइए 8, यहां कितना हो गया, 10। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, गेन कर रहा है, बढ़ रहा है, क्या कहलाएगा, रिडक्शन। एक और एग्जांपल देखिए, Cl माइनस,
इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 17, यहां इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 17 प्लस 1 18, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन बढ़ना क्या कहलाता है रिडक्शन, क्या कहलाता है रिडक्शन कहलाता है। ये भी टफ है, मैं इतना आसान कॉन्सेप्ट दूंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ये दूसरा कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है यार, ठीक है ध्यान सुनना। चलिए अब मैं आपको समझा रहा हूं मिंटवाज कॉन्सेप्ट, मिंटवाज कॉन्सेप्ट देखिए तो मिंटवाज कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लियोजर, लियोजर वर्ड क्या है लियोजर, मॉडर्न कॉन्सेप्ट याद रखना है एकदम मिंटवाज, मेरा नाम याद रखो बस, लियोजर, एल लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, मजा आ रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा लियोजर, यस मजा आता है, मोहन सोहन भविष्य स्मित राजू सबको समझ में आ रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा रिडक्शन कहलाएगा, क्लियर है। वर्ड क्या याद रखना है लियोजर, वर्ड क्या याद रखना है लियोजर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन होना क्या कहलाएगा बच्चों रिडक्शन। मजा आ रहा है, ताली बजते रहना चाहिए, जल्दी कीजिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, नोट कर लिया आप लोग, हाँ नोट करते रहिए। चलिए अब इस सब को भूल जाइए आप, ठीक है इस सब को भूल जाइए और एकदम इजी कॉन्सेप्ट पढ़िए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट जो काफी आपको फायदा करेगा और इसी का ज्यादा यूज करेंगे हम। देखिए ध्यान से, अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस को पहचानना है, किसको पहचानना है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या करना है पहचानना है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस तो कुछ नहीं करना है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज ऑन एन एटम, ऑक्सीडेशन नंबर लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 ऑक्सीडेशन नंबर हम पढ़े, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बढ़ जाएगा ऑन एन एटम। अगर किसी एटम पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन, पहचानना सीखिए अब यस पूरा कंसंट्रेट कीजिए। Mn +2 Mn +7 ऐसा एग्जांपल दे दिए, ऐसा दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। तो यहां याद कीजिए ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं एटम पर जो चार्ज होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +7। तो क्या ऑक्सीडेशन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यही याद रखना है आपको बच्चों, इसी को याद करना है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो क्या हो गया रिडक्शन हो गया। मजा आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया रिडक्शन हो गया। अभी और एग्जांपल चलते हैं, जैसे Na, अब ये एग्जांपल ऑक्सीडेशन में दिए थे Na+, क्या यहां पे कोई चार्ज है नहीं है तो 0 मानेंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1, तो 0 से कहां जा रहा है +1, तो इस केस में भी क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज, और जिस केस में भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा वो क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगा। और एग्जांपल दिया, मजा आ रहा है मजा, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम समझाते हैं रिडक्शन प्रोसेस को। किसको समझाएंगे
रिडक्शन प्रोसेस को ऑक्सीडेशन नंबर बस इंक्रीज की जगह पे क्या कर देना है, डिक्रीजेज। इंक्रीज की जगह पे क्या करना है, डिक्रीजेज। अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जल्दी से नोट कीजिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, ऑक्सीडेशन डिक्रीज कर जाएगा तो रिडक्शन। तो देखिए बढ़िया से, आपको कुछ नहीं करना है, Mn+7 Mn+2। अब देखिए क्या हुआ, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। 7 से कहां जा रहा है, 2 पे। तो इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर बाबू क्या हो रहा है, डिक्रीजेज। छट्टू क्या हो रहा है, डिक्रीजेज। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे N-3, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -3। बात समझ में आ रहा है, मजे में तो ताली बजते रहे, ताली मत रोकिएगा, कसम है ताली मत रोकिए। तो यहां पे 0 से -3, 0 बढ़ा कि -3 बढ़ा, 0 बढ़ा। और 12 से कहां जा रहा है, छोटे की तरफ। 12 से कहां जा रहे हैं, छोटे की तरफ। तो इस केस में भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज। और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, दिस इज द रिडक्शन प्रोसेस। सब कुछ भूल जाइए ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर घटना रिडक्शन। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दीजिए, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन नंबर घटा दीजिए, रिडक्शन है। या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी कंफ्यूज कर सकता है आपको। उसके बाद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये इसका बहुत यूज है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दीजिए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और रिडक्शन क्लासिकल कॉन्सेप्ट से मॉडर्न कॉन्सेप्ट से। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्यों आया, जब क्लासिकल था तो क्लासिकल कुछ जगहों पे एक्सप्लेन जो उसका था वो गलत था, सही नहीं हो पा रहा था। उसको सही करने के लिए आज जो हम लोग पढ़ते हैं वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट है आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो सर क्लासिकल कॉन्सेप्ट फेल कहां हो गया, तो आप टॉपिक देखिए, फेलियर ऑफ क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, चलिए मैं सीधा एग्जांपल से शुरुआत करूंगा। Na+H2 NaH, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। तो सबसे पहले क्लासिकल कॉन्सेप्ट कह रहा था क्या है कि हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन हो जाता है। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। बात समझिएगा एकदम इजी वे में। हाइड्रोजन को जोड़े हैं तो क्या कहलाना चाहिए, रिडक्शन कहलाना चाहिए। सोडियम का रिडक्शन होना चाहिए। अगर सोडियम हाइड्रोजन को हम इस Na में जोड़ेंगे सोडियम में, तो जो कंपाउंड बनेगा उसमें सोडियम क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन हो जाता है। तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये तो फ्री एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब याद कीजिए कंबाइंड स्टेट में सोडियम का क्या है, प्लस, हाइड्रोजन पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो सोडियम 0 से कहां जा रहा है, प्लस से। 0 से कहां चला गया, प्लस पे। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, बोलिए। 0 से कहां चला गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। इसका सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन ये क्या कहता है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन को जोड़िएगा तो रिडक्शन होगा। तो क्या आपको क्या लग रहा है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सोडियम इज Na undergoing रिडक्शन। क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन को जोड़ना है तो रिडक्शन होगा। तो एच Na
Na जो है अंडरगोइंग रिडक्शन, नो नेवर, कभी नहीं। क्या इस केस में सोडियम जो है वो रिडक्शन शो कर रहा है? हद है, रिडक्शन हो रहा है? नहीं। तो क्या लिखेंगे? दिस रिएक्शन या इन दिस रिएक्शन सोडियम रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सर अब क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए इसी वे में समझिए। हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है? रिडक्शन। बात मानते हो? क्लासिकल में यही कहा गया था, हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए रिडक्शन हो जाएगा। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जब मैंने इसको देखा तो जीरो से कहां चला गया? प्लस। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका बढ़ रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ रहा है तो रिडक्शन कहां हुआ? ये तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्लासिकल के आधार पे, इज सोडियम अंडरगोइंग रिडक्शन? क्या सोडियम का रिडक्शन हो रहा है? ना बाबा, बिल्कुल नहीं, नो नेवर, कभी नहीं। तो क्या हो रहा है? इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में सोडियम रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सोडियम किसको इंडिकेट कर रहा है? ऑक्सीडेशन को इंडिकेट। तो O2 प्लस F2, यहां F2 जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो यहां हो क्या रहा है? इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, जुट रहा है। तो आपको हम ऑक्सीडेशन का तीसरा पॉइंट पढ़ाए थे क्लासिकल कॉन्सेप्ट में कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अगर ऐड होता है, जुट जाता है, तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहां इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ऑक्सीडेशन। चलिए देखिए ध्यान से, या आप ऐसे कर सकते हैं, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? जोड़। तो ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग क्या किया? ऑक्सीजन को क्या किया? ऐड किए। तो अगर ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो ये रिडक्शन होना चाहिए ना, सॉरी, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन होना चाहिए। देखिए ये जीरो फ्री एलिमेंट है, फ्री एलिमेंट है, जीरो जीरो। अब याद कीजिए F2 फ्लोरीन ऑलवेज शोज निगेटिव ऑक्सीडेशन, माइनस, तो ये क्या होगा? +2। याद कीजिए आप, ऑक्सीजन एक ही केस में प्लस होता ही है, एक ही केस में। कब? जब वह किसके साथ अटैच होगा? फ्लोरीन के साथ। तो यहां देखिए फ्लोरीन कहां चला गया? जीरो से कहां जा रहा है? माइनस पे। तो जीरो से माइनस पे जा रहा है। आप इसको ऐसे समझिए, O2 इज एडेड विथ F2। तो O2 को क्या कर रहा है? F2 के साथ ऐड कर। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, इसका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। लेकिन यहां जीरो से कहां जा रहा है? -2। तो क्या लिखेंगे? इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में F2 अंडरगोज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में नहीं जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज। और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा तो भैया वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की जगह पे क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। एक और समझिए, ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं इसमें, तो इसमें अगर ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो इसका क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन होना चाहिए। लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में F2 अंडरगोज कौन सी? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या हो गया? फेल होने के कारण क्या आया था? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। आप सभी बच्चे टेलीग्राम पे जाकर के इस पे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन देंगे। आपके एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है जिसमें आपको यह फाइंड करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन कर रहा है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या था? रेड ऑक्स, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो हम लोग रिडक्शन को डिफाइन किए, ऑक्सीडेशन को डिफाइन किए क्लासिकल कॉन्सेप्ट से और मॉडर्न कॉन्सेप्ट से। अब इस दोनों को समझने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है। और टेलीग्राम पर जाकर के आप जो है जितने भी प्रॉब्लम हम दिए हैं डीपीएस में, वो प्रॉब्लम को बनाइए। प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा भी अगर उसमें डाउट आए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे आप प्रॉब्लम सेंड कर दीजिएगा, उसको बना दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या आप टेलीग्राम पे कमेंट कर दीजिएगा। आपको सारा क्वेश्चन का डीलिंग आपको वहां पे हो जाएगा, ठीक है। और आप जल्दी कीजिए, मंगलवार से शुरू होने वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सारे बच्चों को ऑफिस की तरफ से कॉल जा रहा है,
ठीक है, कॉल जा रहा है, आपको पासवर्ड वहीं पे बता दिया जाएगा। आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो और घबराएं। मंगलवार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो रहा है। जो बच्चे ज्वाइनिंग नहीं लिए जल्दी से आप डाउनलोड कीजिए और दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है लेक्चर नंबर 1 में या एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में, आप वहाँ पर जाकर के वीडियो देखें और जितने भी जरूरी कागजात है वो आप जल्दी सेंड करें। जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे थे वो भी, जो नहीं पढ़ रहे थे वो भी, सारे बच्चों को आपको ऑर्गेनिक शुरू हो रहा है। काफी मजा आने वाला है, हल्ला मचाने बवाल होने वाला है। ऐप पे आप लोग जरूर ज्वाइन करें। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।